जनपद गौतम बुद्ध नगर में बार एसोसिएशन के इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं और इलेक्शन की तैयारियां लगातार चल रही हैं, अध्यक्ष पद के लिए, सचिव पद के लिए और बाकी तमाम पदों के लिए। अब यहाँ पर चुनावी माहौल नज़र आने लगा है। मेरे साथ में परमेंद्र भाटी साहब हैं, ये अध्यक्ष पद के लिए अपने प्रत्याशी हैं। और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं यानी अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनसे किस तरह से उनसे वोट हासिल करेंगे, तमाम बातें करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और वकील साहब, पहले सवाल की शुरुआत कि आप बाकी जो अध्यक्ष यहाँ पर खड़े हुए मैदान में, अध्यक्ष प्रत्याशी, उनसे अलग क्या हैं आपकी रणनीतियाँ जो अधिवक्ता आपको सपोर्ट करें? देखिए, लोकतंत्र में संवाद और इलेक्शन में मुद्दे, ये दो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मैं पहले भी अध्यक्ष रहा हूँ और आप जो न्यायालय परिसर में ये शेड देख रहे हैं, 3 शेड, ये मैंने अपनी व्यक्तिगत प्रयास से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बनवाया था। ये जो आप चैम्बर्स के आसपास और चैम्बर की गलियों के बीच में जो वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्षारोपण भी मैंने प्राधिकरण से अपने व्यक्तिगत प्रयास से कराया था। आप पिछले वर्ष गर्मियों में मैंने अपने व्यक्तिगत कोष से सीलिंग फैन शेड के नीचे गर्मियों में निजात दिलाने के लिए अधिवक्ता साथियों को ये कराए थे। तो मैं मुद्दों पे पहले भी चुनाव लड़ा था, ये कार्य मैंने करा दिए थे, लेकिन मेरे कुछ ऐसे कार्य थे जिनको मैं कराने के लिए प्रयासरत था। मैंने फुट ओवर ब्रिज पास कराया, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग पूरे जनपद के सारे मुख्यालय एक ही स्थान पर हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में, चाहे पुलिस का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, कोर्ट हो, सीडीओ ऑफिस हो। तो यहाँ हजारों व्यक्ति वादकारी से लेकर के और जनता के अन्य तमाम जो लोग हैं जनपद के, वो सब लोग यहाँ आते हैं भिन्न भिन्न कार्यालयों में, और हजारों व्यक्ति प्रतिदिन सड़क पार करते हैं आने में और जाने में। कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटना घटी हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील भी करता हूँ कि ऐसे स्थान को चिन्हित करके सो मोटो ये कार्य कराने की लोकतंत्र में प्राथमिकता तय करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण कार्य करता है इस परिक्षेत्र में। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका वो स्वयं वित्त पोषित संस्था है, उसके पास हजारों करोड़ का बजट होता है और ये उसकी प्राथमिकता में आना चाहिए। मैंने उसी समय अपने कार्यकाल में फुट ओवर ब्रिज पास करा दिया था, 60 लाख रुपए टॉयलेट के लिए पास करा दिए थे, आवास के लिए, अधिवक्ताओं के आवास के लिए जगह चिन्हित करा दी थी। और यहाँ आज की वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है चैम्बर्स की। चैम्बर्स के लिए मैंने तत्कालीन सरकार के कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर बार में बुलाए थे। मेरी लगभग उस समय बात हो गई थी, लेकिन मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद दुर्भाग्यवश वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाईं। चैम्बर्स के 2 पड़ाव पूर्व अध्यक्षों द्वारा वो किए गए हैं सेल्फ फंडिंग से। मैं उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि हमारा जो अधिवक्ता साथी है, नया जनपद है, युवा साथी हैं, उनके पास उतना धन चैम्बर निर्माण के लिए नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के हिस्से में 4 से 5 लाख रुपए आता है और नए जो साथी हैं उनके पास वकालत से वो पैसे इकट्ठे करने संभव नहीं है। तो मेरा ये प्रयास है कि प्राधिकरण या सरकार से वो धन इकट्ठा हो और वो निर्माण कार्य हो करके मेरे सभी साथियों को चैम्बर्स आवंटित हों, उनके लिए आवास की जगह उपलब्ध हो, उनके लिए फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था हो, मेडिकल एम पॉलिस की व्यवस्था हो, महिला जो अधिवक्ता साथी हैं उनके लिए एक महिला कॉमन हॉल बने और उसी के साथ उनके लिए क्रैच बने, यहाँ एक बेहतर कैंटीन की व्यवस्था हो,